तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर नंबर 1 मंगलम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कह रहा है मंगलम का क्या अर्थ है। तो मंगलम का अर्थ क्या है, शुभ या कल्याण, हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है मंगलम पाठ गई है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से ली गई है। उपनिषद के लेखक कौन है, वेद व्यास है उपनिषद के लेखक। फिर हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है। मंगलम पाठ के लेखक भी वेद व्यास है। पांचवा कह रहा है उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। अष्टोत्तरम शतकम। छठा कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र या श्लोक हैं, 5 या 50 है। फिर कह रहा है सातवां कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने उपनिषदों का वर्णन किया है, 4 या चतवारा का, संस्कृत में चतवारा कहते हैं। आठवां करा हिरण्मयन पात्रेन, यह श्लोक कहाँ से ली गई है, ईशावास्य उपनिषद से। फिर कह रहा है नौमा कह रहा है कि अनोर्मियान, यह श्लोक कहाँ से ली गई है, तो उत्तर होगा कठोपनिषद से। फिर हमारा 10वां प्रश्न है कि सतमेव जयते, यह श्लोक कहाँ से ली गई है, तो उत्तर होगा मुंडकोपनिषद से। 11वां है विद्याय च विद्यम च, यह श्लोक कहाँ से ली गई है, ईशावास्य उपनिषद से। फिर है कि न्यायत्मा परवेचन लभ्य, यह श्लोक कहाँ से ली गई है, कठोपनिषद से। फिर कह रहा है 13वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वर्ण आवरण से किसका मुख ढका है, तो स्वर्ण आवरण से सत्य का मुख ढका है। किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। महान से महान क्या है, महान से महान आत्मा है। 16 कह रहा है कि सूर्य का क्या अर्थ है, सूर्य का क्या अर्थ है, तो सूर्य का अर्थ यहाँ गलत है, ये सूर्य का अर्थ पूषा होगा। सूर्य का अर्थ पूषा है। फिर हमारा 17वां प्रश्न है नदी अपने नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है। नदी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। 18वां कह रहा है प्राणियों की आत्मा कहाँ बसी है। प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बसी हुई है। 19 कह रहा है कि अणु से छोटा क्या है, अणु से छोटा आत्मा है। फिर 20वां कह रहा है हमारा सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से है ढका हुआ, हिरण्मयन पात्रेन। 21 कह रहा है किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। और किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। 22 कह रहा है स्वर्ण आवरण को क्यों हटा देना चाहिए, तो उत्तर है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। 23 प्रश्न कह रहा है कि महान लोग क्या पार कर लेते हैं, तो महान लोग मृत्यु को पार कर लेते हैं। 24वां प्रश्न कह रहा है नदी क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो हमारा उत्तर होगा अपने नाम रूप को। 25 कह रहा है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हटा देना चाहिए। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए स्वर्ण आवरण को हटा देना चाहिए। 26वां प्रश्न हमारा है कि किसी का वर्णन नहीं किया जा सकता है, आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सत्य का खजाना कहाँ है, 27वां प्रश्न, तो देवलोक या देवयान में है। कौन अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, तो नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। हमारा 29वां प्रश्न कह रहा है देवलोक का रास्ता कैसे विस्तृत है, तो उत्तर होगा सत्य के कारण। 30वां प्रश्न कह रहा है कि देवलोक को कौन प्राप्त करते हैं, देवलोक को साक्षात ऋषि प्राप्त करते हैं। यहाँ पे मोक्षार्थी ऋषि होता है, मोक्षार्थी। किस कारण विद्वान सोकर ही तो होकर परमात्मा को देखता है, यहाँ पर सोकर हित होगा, तो आत्मा के कारण, आत्मा के कारण विद्वान लोग सोकर हित होकर परमात्मा को देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर क्या प्राप्त करते हैं, तो दिव्य रूप या श्रेष्ठ रूप प्राप्त करते हैं। अब हम लोग प्रवेश करते हैं श्लोक में। छोटा कर लेंगे इसे कि देखने में हमें दिक्कत ना हो।
तो श्लोक नंबर 1 कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण तस्य पाहिता मुखम तत्वं पुष्मान बृहणि सत्य धर्माय दृष्टिये। या ईशावास्य उपनिषद से अर्थ होगा इसका, हे पूषा या हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु उस आवरण को हटा दें। कह रहा है कि हे पूषा, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु उस आवरण को हटा दें। हमारा दूसरा श्लोक कह रहा है कि दूसरा श्लोक है अनोर्मियान माहितो मह्यानि आत्मस्य जंतो निरिहतो गुहायम तम कृतुहा पश्याति वित्सोको धातु प्रसादन नमहिमनतमानः। यह उपनिषद से लिया गया अर्थ है, प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में स्थित है। प्राणियों की आत्मा हृदय रूपा गुफा में स्थित है, जो अणु से भी छोटी और महान से भी महान है, जो अणु से छोटी और महान से भी महान है। इसे बस में नहीं किया जा सकता है, इसे बस में नहीं किया जा सकता है। इसी आत्मा के कारण विद्वान सोकर हित होकर परमात्मा को देखता है। इसी आत्मा के कारण विद्वान सोकर हित होकर परमात्मा को देखता है। तीसरा कह रहा है, श्लोक तीसरा कह रहा है कि सतमेव जयते निर्याहता सत्येन पन्था विततो देव्याना याना कर्मनुत्रिष्यो हायात्कायमा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका अर्थ है, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। मतलब कह रहा है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता विस्तार है, इसलिए महर्षि ऋषि उस देवलोक को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। चौथा श्लोक कह रहा है, चौथा श्लोक यथानंद्या स्नायमाना समुद्रस्ते गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान नामरूपा दुविमुक्ता परम प्रात्रमा पुरुषमियोते दुव्यायम। इसका अर्थ हुआ कि जैसे नदियाँ बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, जैसे नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। उसी तरह विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम रूप को छोड़कर दिव्य श्रेष्ठ या श्रेष्ठ पुरुष प्राप्त कर लेता है। हमारा श्लोक 5वां कह रहा है कि श्लोक 5 हमारा कह रहा है, इसको श्लोक 5 कह रहा है कि श्लोक 5 वेदाहंता पुरुषम महात्मा आदित्य वर्ण तमस्या प्रस्तता तमेव विद्यति तिमृतव्यते मनते नान्यः पन्था विद्यते आयाना। यह श्वेतर उपनिषद से है। इसका अर्थ हुआ, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ या मैं उस महान व्यक्ति को जानता हूँ जो सूर्य के समान प्रकाशमान अंधकार से परे हैं, जो सूर्य के समान प्रकाशमान और अंधकार से परे हैं। उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर लेता है। उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर लेता है। इसके अतिरिक्त मुक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसके अतिरिक्त मुक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अब हम लोग मिलेंगे कल इसी का भाग 2 में। बाय।